गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सी ए नवनीत मंगल। ये वीडियो बनाने के पीछे क्या पर्पज़ है? बेसिकली जो ब्रिक्स के रिस्पेक्ट में टैक्सेबिलिटी में 1/4/2022 से सिग्निफिकेंट चेंज आया था, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपन, और जो कुछ पॉसिबल गलतियाँ हो सकती हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको अवॉइड करने का, और कुछ बेसिक कंसेप्ट को ब्रशअप करने के लिए, जो कि इस ब्रिक्स के कंसेप्ट में ही नहीं बाकी चीज़ों में भी काम आ सकते हैं, उसमें हेल्प करेगा ये वीडियो आपको। तो उसको स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इस पीपीटी में ब्रिक्स की बात करेंगे, इस वीडियो में ब्रिक्स की बात करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो मेंशन कर रखी हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, इसके अलावा फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो सब इन 6 प्रोडक्ट्स के लिए या इन 6 चीज़ों के लिए इक्वली रेलिवेंट है ये पीपीटी और वीडियो। 1/4/2022 से क्या टैक्सेबिलिटी है ब्रिक्स की, उसको समझने के लिए उससे पहले क्या टैक्सेबिलिटी थी वो समझते हैं एक बार। अगर किसी ब्रिक्स से सप्लायर ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर रखी थी, तो उस वहाँ पर जो रेट स्पेसिफाई कर रखी थी उसके लिए 5% थी, तो 5% पर टैक्सेबल था वो। और अगर वो सप्लायर और ब्रिक्स जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी थी, तो मैन्युफैक्चरर अगर वो ब्रिक्स का था तो 2% की रेट थी, और ट्रेडर था तो 1% की रेट अवेलेबल थी उसके लिए। आप देखेंगे ध्यान से तो कंपोजिशन स्कीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2)A। क्यों 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है वो आगे की स्लाइड्स में देखेंगे अपन। 1/4/2022 से क्या टैक्सेबिलिटी होगी ब्रिक्स की, उसके लिए अपने को उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर के लिए और एक ब्रिक्स के ट्रेडर के लिए, सब जो प्योरली ट्रेडिंग करता है ब्रिक्स की। कौन ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर है और कौन ब्रिक्स का ट्रेडर है, ये कंसेप्ट समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, तो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन। पर कोई अगर ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी थोड़ी अलग है, पर्टिकुलरली कंपोजिशन स्कीम में, और कोई ट्रेडर है तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी अलग है। तो 1/4/2022 से जो पहले 5% की रेट एप्लीकेबल थी नॉर्मल स्कीम में, मतलब कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट नहीं कर रखी है, उस रेट को उन्होंने बढ़ा के 12% कर दिया है अगर आप आईटीसी लेते हैं तो। और आईटीसी नहीं लेते हैं तो कंडीशनल एग्जाम्पशन दिया हुआ 6% का, मतलब 12% की रेट में 6% का एग्जाम्पशन दिया हुआ है, तो 6% की रेट एप्लीकेबल होती है अगर आप आईटीसी अवेल नहीं करते हैं तो। ये मैन्युफैक्चरर के लिए भी सेम है, ट्रेडर के लिए भी सेम है ब्रिक्स के। ये दोनों रेट नॉर्मल स्कीम में दे रखी हैं। पर आप अगर ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर हो तो जो 1.5 करोड़ की लिमिट वाला कंपोजिशन स्कीम है, या 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल होता है, जिसमें रेट 1%, 2% या 5% होती है, वो मैन्युफैक्चरर और ब्रिक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सिंपल सा कंक्लूड करें तो 1/4/2022 से कोई ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर है तो वो 1% या 2% की रेट पर कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकता। हाँ, बट वो ऑल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम जो दे रखी है 6% की, उसमें एलिजिबल है, वो पे कर सकता है, उसको ऑप्ट कर सकता है वो। 1/4/2022 से ट्रेडर और ब्रिक्स के लिए क्या चेंज है? नॉर्मल रेट वही 5 से 12 हो गई विथ आईटीसी, और 6% हो गई विदाउट आईटीसी। कंपोजिशन स्कीम वो अभी भी ले सकता है 1% की, उसके लिए कुछ चेंज नहीं है अगर वो ट्रेडर है ब्रिक्स का तो। और 6% की ऑल्टरनेट स्कीम भी उसके लिए अवेलेबल है। ये कंक्लूजन पे अपन कैसा है, मैन्युफैक्चरर के लिए रेट अवेलेबल नहीं है, 2% की रेट जो कंपोजिशन की है उसके, वो कंक्लूजन अपन कैसा है उसको समझने के लिए कुछ 2 बेसिक कंसेप्ट समझते हैं अपन। कि कंपोजिशन स्कीम बेसिकली क्या है, 2 फोल्ड है। जब स्टार्टिंग में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो कंपोजिशन स्कीम को सिंगल फोल्डेडली इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए का होगा तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड की जो कंडीशन वहाँ पे दे रखी हैं वो सेटिस्फाई करते हो आप तो। फिर 50 लाख की लिमिट को धीरे धीरे करके 1.5 करोड़ तक लेके गए वो। फिर बाद में लगा कि जो कंडीशन उन्होंने स्पेसिफाई कर रखी हैं उसमें ज़्यादातर केसेस जो सर्विसेज के हैं जहाँ पे कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं हो रही थी, उनको भी कवर करना चाहिए, उनको भी स्कीम देनी चाहिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने 6% की रेट इंट्रोड्यूस की, बट टर्नओवर वहाँ पे 50 लाख रुपये ही रखा एग्रीगेट टर्नओवर। तो वो अल्टरनेटिव स्कीम दे रखी है उन्होंने। सेक्शन 10(1) में भी जो कंडीशन दे रखी है उसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वहाँ नेगेटिव लिस्ट स्पेसिफाई कर रखी है प्रोडक्ट्स की, जिनको आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में वहाँ ऑप्ट नहीं कर सकते।
तो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था तो नेगेटिव लिस्ट दे रखी थी, वो पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में थी। उसको बढ़ाते बढ़ाते अब इसमें ब्रिक्स को भी लेके आ गए हैं फ्रॉम 31 मार्च 2022 नोटिफिकेशन इशू करके। तो बेसिकली जो 1%, 2%, 5% की जो स्कीम है कंपोजिशन की, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर रखा है जिनके रिस्पेक्ट में वो स्कीम अवेलेबल नहीं थी या नहीं है, वहाँ पे ब्रिक्स को भी लेके आ गए हैं पोस्ट 31 मार्च 22, प्रोवाइडेड आप मैन्युफैक्चरर हो उस प्रोडक्ट्स के। तो ट्रेडर के लिए वो नेगेटिव लिस्ट एप्लीकेबल नहीं होती है सेक्शन 10(1) वाली। अगर आप ट्रेडर हो तो फिर वो नेगेटिव लिस्ट एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आप भले उसको ट्रेड कर भी रहे हो उन प्रोडक्ट्स को, तो भी आपके लिए वो 1% रेट अवेलेबल होगी। बट 10(2)A में भी कुछ प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, बट वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स में ब्रिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, इसलिए 6% की रेट वहाँ पे अवेलेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ब्रिक्स के सप्लायर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो। तो मैन्युफैक्चरर के लिए अलग कंक्लूजन कैसे आया अपन कि 2% की रेट अवेलेबल क्यों नहीं है उसको, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो ब्रिक्स के हैं, वो ब्रिक्स के प्रोडक्ट्स को सेक्शन 10(1) में नोटिफाई कर दिया है, उनको इंक्लूड कर लिया उन प्रोडक्ट्स को। तो आप मैन्युफैक्चरर हो ब्रिक्स के, तो आपको 1%, 2% की रेट अवेलेबल अब उस स्कीम के तहत अवेलेबल नहीं होगी। बट 6% की जो ऑल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल है 50 लाख के एग्रीगेट टर्नओवर तक, वो आपको अवेलेबल होगी कि वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है ब्रिक्स को। सिमिलरली एक और बेसिक कंसेप्ट, 40 लाख का जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है गुड्स का, अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स और सप्लाई में एंगेज हो और 40 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। बट ये एक नोटिफिकेशन इशू कर रखा है 10/2019, उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर रखा है जिसके लिए 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं करती है। 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं करती है तो मतलब 20 लाख की लिमिट अप्लाई करती है ऑफकोर्स। उन प्रोडक्ट्स में भी ब्रिक्स को इंक्लूड कर लिया नेगेटिव लिस्ट में। इसका मतलब वहाँ ब्रिक्स के लिए 40 लाख की जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं करती है, सिर्फ 20 लाख की लिमिट अप्लाई करती है, या फिर 10 लाख की लिमिट अप्लाई करती है अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आप कवर होते हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो दो बेसिक कंसेप्ट समझे अपन ने। एक कंपोजिशन स्कीम 2 फोल्ड है, नॉर्मल स्कीम और एक ऑल्टरनेट स्कीम। नॉर्मल स्कीम में अगर आप स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर हो किसी प्रोडक्ट्स के तो आपको अवेलेबल नहीं होती है, उसमें ब्रिक्स को भी इंक्लूड कर लिया है फ्रॉम 1/4/2022। इसलिए 1/4/2022 से मैन्युफैक्चरर को 2% की कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। ऑल्टरनेट स्कीम जिसमें 6% की रेट है वो अवेलेबल है ब्रिक्स के सप्लायर को। और 40 लाख की लिमिट इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जो रजिस्ट्रेशन की एग्जामिशन लिमिट है वो ब्रिक्स के केस में अप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी नेगेटिव लिस्टेड प्रोडक्ट्स में ब्रिक्स स्पेसिफाइड है। बेसिकली देखें तो 10 सबसेक्शन 1 में जो प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई कर रखे हैं वही प्रोडक्ट्स इस नोटिफिकेशन में भी स्पेसिफाई कर रखे हैं सारे के सारे, जिनको 40 लाख की लिमिट रजिस्ट्रेशन की एग्जामिशन के लिए अप्लाई नहीं होती है। कंक्लूड करने के लिए 3 सिंपल सिचुएशंस अपन ने डिस्कस की हैं यहाँ पे। तीनों सिचुएशंस में मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लिया गया है, क्योंकि जो मेजर चेंज आया है कंपोजिशन को लेते हुए वो मैन्युफैक्चरर के केस में है, ट्रेडर के केस में नहीं आया है, जैसे अपन ने डिस्कस किया। तो कोई एसएससी ए है जिसका टर्नओवर सपोज 80 लाख रुपए था 21-22 में, वो मैन्युफैक्चरर है ब्रिक्स का, तो क्या उसको 2% की रेट जो 21-22 में पे कर रहा था क्या वो 22-23 में कंटिन्यू कर सकता है? तो जैसा कि अपने डिस्कशन किया कि मैन्युफैक्चरर और ब्रिक्स को अब 2% की रेट कंपोजिशन में अवेलेबल नहीं है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। क्योंकि टर्नओवर इसका 80 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ऑल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम जो 6% की है वो भी इसको अवेलेबल नहीं है। तो अपने को इमीडिएटली 1/4/2022 के से इसका कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है और उसको चेंज करना है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में, ऑप्ट आउट करना है कंपोजिशन स्कीम से। इस केस में अगर अपन ने नहीं किया तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे कि 2% आपने कंटिन्यू किया तो जो 6% की मिनिमम रेट एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरर और ब्रिक्स के केस में, उसकी शॉर्ट डिमांड इंटरेस्ट पेनल्टी वो तो डिमांड कर ही सकता है, प्लस प्रोसीजर पेनल्टी जो भी हैं 13(9) के रिस्पेक्ट में वो भी डिमांड की जा सकती हैं। प्लस कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन 10 जो है उसमें एसएससी को उसमें डिपार्टमेंट को पावर है कि अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं है और वो कंटिन्यू करता है तो वहाँ पे वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो रिपरकशंस काफ़ी हाई हैं इस केस में अगर आपने 2% की रेट कंटिन्यू की बीइंग ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स। सेम क्वेश्चन उसमें यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए है
क्या 2% की रेट कंटिन्यू कर सकता हूँ? मैन्युफैक्चरर हूँ ब्रिक्स का, नहीं 2% की रेट कंटिन्यू नहीं कर सकता। हाँ बट कंपोजिशन कंटिन्यू कर सकता हूँ 6% की रेट से, क्योंकि 50 लाख से कम टर्नओवर है मेरा। तो जो ऑल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम है वो अवेलेबल है मेरे को, 6% की रेट अवेलेबल है। क्या मेरे को कंपोजिशन ऑप्ट करना चाहिए कि नॉर्मल? वो डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट टैक्स चेन किस तरीके से बना हुआ है, आगे आपके रिसिपेंट को भी और आपके सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए कि अपने को कंपोजिशन में जाना चाहिए या नॉर्मल में। एक जो डिस्टिंग्विशिंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंपोजिशन में आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते अलग से। नॉर्मल 6% रेट आप अगर ले रहे हो विदाउट ITC तो भी आप उसमें टैक्स चार्ज कर सकते हो अपने बिलों में अलग से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए जब अपन डिसीजन लें कि कंपोजिशन में ऑप्ट करना है कि नॉर्मल में। तीसरा क्वेश्चन, मेरा 30 लाख टर्नओवर था लास्ट ईयर, क्या मैं 22-23 में अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दूं? क्योंकि 40 लाख की लिमिट मैंने सुनी है कि ना 40 लाख का अगर कोई टर्नओवर करता है गुड्स के सप्लाई का विद इन स्टेट तो उसको एग्जम्पशन है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि 40 लाख की जो लिमिट है वो कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होती है, उसमें ब्रिक्स भी शामिल हैं, इसलिए 20 लाख की लिमिट ही अप्लाई होगी। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड कि बाकी चीज़ें मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो भी। आई होप कि ये जो आपकी ब्रिक्स के रिस्पेक्ट में कुछ बेसिक डाउट्स होंगे या कुछ कन्फ्यूजन होंगे उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। प्लस कुछ बेसिक कंसेप्ट भी मैंने थोड़े बहुत यहाँ पर डिस्कस किए हैं, वो भी आपको कुछ ना कुछ किसी एरिया में हेल्प करेंगे। थैंक यू।